दोस्तों, ये कहानी मोहनपुर गांव की है, जहां पर शिवम नाम का एक चौकीदार रहता था। वह रात भर गांव की गलियों में जागते लाठी लेकर रहो, आवाज लगाता और इधर उधर घूमकर गांव की जागते चौकीदारी करता था। रहो। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सो पाते थे। वह रोज रात को अपना खाना लेकर निकलता और मंदिर में ही जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते थे, तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, शिवम, यह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है। उसके बाद मंदिर बंद होने तक तू बैठा रहता है, ऐसा क्यों है? उसके बाद शिवम बोलता है, पंडित जी, पहली बात, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता, मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरी बात, जब तक भगवान बैठे रहते हैं, मुझे इस गांव की चिंता नहीं होती है। जब ये सो जाते हैं, तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। फिर पुजारी जी फिर बोलते हैं, क्या तुझे इतना विश्वास है इन शिव जी पर? शिवम फिर से बोलता है, हाँ पंडित जी, मेरा शिव जी पर अटूट विश्वास है। इस तरह समय बीतता रहता है। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आते हैं और सेठ जी पुजारी जी से बोलते हैं, पंडित जी, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। फिर पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर के दर्शन करने अवश्य आना। फिर धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक साल के बाद सेठ जी के घर में बेटा पैदा होता है। फिर वह अपनी पत्नी व बच्चे को लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी बोलते हैं पंडित जी से, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। फिर पंडित जी बोलते हैं, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह शिवलिंग तो बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते। अगर आप सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इसकी खबर फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। फिर सेठ जी बोलते हैं, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय ले लिया है, आप कोई उपाय बताइए। फिर से पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा, आप 2 दिन बाद आइए। फिर रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। फिर शिवम बोलता है, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं। क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने का मढ़वा दें। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। फिर पंडित जी बोलते हैं, लेकिन शिवम, चोरों की नजर में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता है कि यह पत्थर का है। फिर शिवम बोलता है, आप उसकी चिंता मत करिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को यह सब बातें बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगवाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग में सोना दिखने लगता है। फिर एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी बोलते हैं, शिवम, तुम्हारी बात मैंने मानकर सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। फिर शिवम बोलता है, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर सो रहा है। शिवम उसके पास पहुंचता है। शिवम उससे बोलता है, तू कौन है? यह मंदिर के द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तू? फिर आदमी बोलता है, नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूं, तुम इस सोने को ले जाओ। फिर शिवम बोलता है, क्या मतलब, इस सोने को हटा रहे हो? फिर आदमी बोलता है, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूं
कि यह सोना तुम ही ले जाओ। शिवम बहुत सोच में पड़ जाता है और फिर शिवम कहता है, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं और शिव जी बोलते हैं, तुमने मेरे और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी करवा दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते थे वह इस सोने पर ही चढ़ा रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता है और मेरे भक्त मेरे दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। फिर शिवम यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। शिवम बोलता है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आज तक मैं आपको जल नहीं चढ़ा पाया, अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर का दरवाजा खुलता है तो पंडित जी यह देखकर शिवम से पूछते हैं और शिवम पंडित जी को सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। फिर सेठ जी बोलते हैं, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लग गई और सेठ जी ने सारा सोना गरीबों में बंटवा दिया। दोस्तों, ऐसी कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।